हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये 2 से 3 दिनों का व्लॉग मैं डाल रही हूँ मर्ज करके सारी चीज़ें। और आप सबको तो पता ही है कि मैं अपने मायके गई थी और मायके में इतना बिज़ी हो गई, इतना टाइट शेड्यूल था कि चीज़ें नहीं हो पाई। तो जो भी मैं शूट कर पाई थोड़ा बहुत मैंने सोचा उसी को मर्ज करके डाल देते हैं। और अभी मैं घर आ गई थी तो मैंने ये बैल्कनी का ही डाला हुआ है, तो मैंने सोचा उसी में वॉइस ओवर करके आपको बता देती हूँ। तो शॉपिंग वगैरह करना था, सारी चीज़ें करनी थी और वापस भी आना था, तो हार्डली मैं 2 दिन रुकी हूँ, पर चीज़ें हो गई हैं, सारे काम हो गए हैं। तो अभी आपको यहीं से ही व्लॉग मिलेंगे सारे और डेली अपडेट मैं करूँगी व्लॉग्स को। सो जैसा भी लगे व्लॉग प्लीज़ बताइएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं और मेरी मम्मी मार्केट जा रहे हैं और मतलब ब्रदर को कपड़े दिलाने हैं, मम्मी को खुद के लिए भी कपड़े लेने हैं, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं मार्केट। एंड कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से वीडियो बनाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर कि वो लोग बनाने देंगे। तो कोई नहीं, चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि वो वीडियो बनाने देते हैं या नहीं। अगर बनाने देंगे तो मैं वीडियो शूट करूँगी। और यही मेरा आउटफिट है जो कि मैंने पहना हुआ था। तो चलिए मिलते हैं बाद में। यहाँ पे हम कानपुर आ गए थे अपने ब्रदर के लिए कपड़े लेने। मेरे भाई को कपड़े चाहिए थे शादी के लिए, तो उसी के लिए ही हम देखने आए थे। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। हम एक शॉप में ही गए, हमें वहीं पे सारी चीज़ें मिल गई। मेरे भाई के लिए उसको जीन्स वगैरह चाहिए थे, शर्ट्स चाहिए थे, टी शर्ट्स चाहिए थे, ब्लेज़र चाहिए था। तो फिर हमने वहीं पे देखा और वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह, ऑफ़र्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, तो फिर हमने वहीं से ले लिया। और उन्होंने थोड़ा बहुत शूट करने दिया। उन्होंने बोला कि जो भी आप ले रहे हो वो कलेक्शन मत शूट करना, आप अपना वीडियो शूट करना चाहते हो तो मतलब खुद का बस आप ले लीजिए। तो वो भी हमारे लिए बहुत था, तो हमने बस वही देखने का बस शूट किया। और मेरे भाई ने कपड़े ट्राई करके देखे, अच्छे लग रहे थे, कई सारे बहुत अच्छे लग रहे थे, कई सारे कम अच्छे लग रहे थे। तो जो अच्छा लगा वो हमने ले लिया। उसके बाद फिर हम अपनी मम्मी के लिए देखने आ गए थे और मम्मी को साड़ी चाहिए थी, तो मम्मी ने साड़ियाँ देखी और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, तो उनको कुछ चीज़ें पसंद आई। तो जो भी उनको पसंद आया फिर वो हमने डन करके वहाँ से फिर हम निकल आए। और उसके बाद घर आ गए थे। घर में देखिए मम्मी ने बोला कि इतने दिनों बाद आई हो तो तुम्हारे हाथ की कढ़ी अच्छी लगती है, तो तुम कढ़ी बना के खिलाओ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, बनाते हैं। बड़े दिनों बाद तो मेरी मम्मी ने कुछ डिमांड करी थी, तो मैं कैसे मना कर सकती थी। तो मैंने कढ़ी बनाया। और अंदर किचन में मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो मैंने बोला कि चलो मम्मी एक काम करते हैं, स्टोव में बनाते हैं। तो बाहर हमारे यहाँ दिवाली में कुछ रसगुल्ले वगैरह बनवाए गए थे, तो उसकी वजह से फिर हमारे वहाँ पे स्टोव रखा हुआ था। तो हमने बोला कि चलो मम्मी यहीं पे बनाते हैं। और बाहर खुले खुले में बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो मैं यहाँ पे पकौड़े वाली कढ़ी बना रही थी। एंड नो डाउट बाद में जब हमने खाया कढ़ी को तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ जो है ना उसमें प्याज डाल के, मिर्ची डाल के, अजवाइन वगैरह डाल के उसको मैं फ्राई कर रही थी। और कुछ लोग बोलेंगे बहुत बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बना रही है। हाँ, मैं मतलब बना रही हूँ। मैंने भी बाद में देखा, रियलाइज़ किया कि बहुत बड़ी पकौड़ियाँ हैं, बट बाद में हमने इनको तोड़ लिया था, तो वो ऑलमोस्ट छोटी छोटी ही हो गई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी। और कढ़ी बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ तल ली थी। अब जो कढ़ी पत्ता होता है वो ले लिया था, लहसुन ले लिया था, अदरक भी ली थी इसमें, और लाल मिर्ची घर में थी तो मैंने लाल मिर्ची भी डाला था। और देखिए यहाँ पे मैंने मेथी ले लिया है। और मेरी मम्मी ज़्यादा कड़वा नहीं खाती हैं, इसलिए हम थोड़ा चिली का यूज़ कम करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, धनिया ये सब इसी में डाल दिया था। नमक हमने पकौड़ियों में डाला था, तो मैंने सोचा कि बाद में मैं नमक ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। और ये देखिए अब हमारे यहाँ मट्ठा रखा था, यानी कि दही ही बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। तो छाछ था तो हमने उसको भी ऐड कर दिया, पानी थोड़ा मिक्स कर दिया। और देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है। तो यहाँ पे फिर कढ़ी बन के तैयार हो गई थी, ऑलमोस्ट पक गई थी। तो मैंने सोचा एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम कढ़ी को बंद कर देंगे। तो स्टोव में इतनी जल्दी चीज़ें बन रही थी ना, इतना अच्छा उसका जो आँच होती है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो बहुत जल्दी चीज़ें बन गई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। और बाहर बहुत अच्छा भी लग रहा था, हवा भी आ रही थी, किचन से फार बेटर लग रहा था। तो कढ़ी जब मेरे डैडी ने खाई तो उन्होंने बोला कि
बहुत अच्छी घड़ी है, पर थोड़ी सी खट्टी हो गई थी क्योंकि जो दही बड़े का हमारा दही था ना, हमने उसको ही मिक्स किया था, हमने फ्रेश दही नहीं निकाला था, उसकी वजह से थोड़ी खट्टी थी घड़ी, बट बहुत अच्छी थी। ये देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। आई डोंट नो वीडियो में कैसा क्लिप आ रहा है, बट अच्छा आ रहा है। उसके बाद फिर कढ़ी बन जाती है तो मम्मी कहती है कि अब तुम लोग हो तो थोड़ी बहुत मिठाई लेके जाओगे, तो एक काम करो, लौकी भी मैं छील देती हूँ, तो तुम उसको ग्रेट कर दो। तो मेरा भाई इन सब कामों में सबसे आगे रहता है, तो वो बोला कि चलो मैं कर देता हूँ, तो उसने थोड़ा किया और थोड़ी देर बाद उसने बोला कि तुम क्यों बैठी हो, तुम भी करो। तो फिर मैंने भी थोड़ा ग्रेट किया। और यहाँ पे देखिए वही स्टोव है, उसी में मैंने कढ़ी बनाई थी, उसी में मम्मी यहाँ पे ये जो मिठाई है ये बना रही हैं। और मेरी मम्मी मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, खासकर लौकी की बर्फ़ी, पेड़े, ये सब मेरी मम्मी बहुत अच्छा बना लेती है। तो हमें भी लगता है कि वही बनाएं, और मेरा कोई इसमें वो रोल नहीं है, मैं नहीं बना पाती हूँ चीज़ें, पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने शक्कर या चीनी जो भी आप बोलते हो वो मेरी मम्मी ने मिक्स कर लिया था और बना ली थी यहाँ पे। तो शक्कर जो है ना वो जो ये हमारा घिया था, या ये कह लीजिए लौकी थी, उसमें सोख हो जाएगा तो वो मीठी हो जाएगी। और मम्मी के पास मावा यानी कि खोया रखा हुआ था, तो उन्होंने वो भी देखिए मिक्स कर लिया था। और बाद में बहुत टेस्टी जो लौकी की बर्फ़ी थी वो बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो मैं थोड़ी लेके भी आई थी, मैंने कहा मम्मी थोड़ी दे दीजिए, तो मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए और मेरे भाई के लिए बनाई थी। तो वो सब खाया। उसके बाद हम निकल लेते हैं लखनऊ के लिए। कानपुर से मेरा भाई आया था मुझे छोड़ने, और ये मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए थे। अब यहाँ पे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, तो मुझे घर वापस लेके आ रहे थे। तो मैं वही बोल रही थी कि आप पूरा ही आ जाते हैं, तो बोल रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज़ मैं आ गया होता। बट कोई बात नहीं, हम आ गए थे बहुत आराम से। एंड ट्रेन का सफ़र मैंने ऑलमोस्ट शायद 3 इयर्स और 4 ईयर बाद किया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई था तो हम बहुत आराम से आ गए थे। हमने सीट ऑलरेडी बुक कर ली थी, एसी सीट्स थी, तो बहुत आराम से हम आ गए थे और बहुत अच्छा लगा। 3 घंटे का सफ़र था। ऐसे क्या होता है ना कि हस्बैंड एक बार मुझे लेने आते, फिर वहाँ से लेके आते, तो बहुत लंबा पड़ जाता है। ऑलरेडी वो 120 किलोमीटर्स है लखनऊ से मेरा घर, तो इसीलिए मैं थोड़ा देर में ही जा पाती हूँ और बहुत दिनों में ही जा पाती हूँ, क्योंकि बार बार पास में होता है ना, तो आप कभी भी चले जाते हो। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बाद में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी वापस, तो मैं इनको बोल रही थी कि रुक जाइए मुझे अमरूद लेने हैं। तो बहुत दिनों से अमरूद नहीं खाए थे, तो यहाँ पे इन्होंने देखी रोका है और मैं यहाँ से अमरूद बाय कर रही थी। और बाद में खा के देखे तो बहुत टेस्टी भी थे अमरूद, बहुत अच्छे थे, तो हमने लिए थे और मेरे भाई ने भी खाए हुए थे यहाँ पे। सो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय गाइस। जैसा भी लगा हो आपको व्लॉग बताइएगा, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं बाद में। थैंक यू।